आदित्य एक आम लड़का है, लेकिन उसके अंदर एक खास लड़ाई चल रही थी। बाहर से वो शांत और अच्छा लगता था, लेकिन अंदर से वो बहुत परेशान था। उसे भीड़ में रहना बहुत मुश्किल लगता था। हर बार जब वो किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर जाता तो उसे लगता कि लोग उसकी हर बात को समझ रहे हैं और उसकी नकल कर रहे हैं। उसकी आंखें इधर उधर देखती, लेकिन वो किसी से आंखें नहीं मिला पाता। धीरे धीरे वो खुद को सबसे दूर करने लगा। जब आदित्य बच्चा था तो बहुत खुश रहता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने महसूस किया कि लोग हमेशा उसे घूरते रहते हैं, उसकी हर बात और हर हरकत पर ध्यान देते हैं। स्कूल में जब भी वो जवाब देने के लिए खड़ा होता तो उसके हाथ कांपते थे और आवाज़ भी धीमी हो जाती थी। दोस्त मजाक करते थे, इतना क्यों सोच रहा है, कोई तुझे खाने वाला नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये मजाक उसके लिए कितना दर्दनाक था। नए दोस्त बनाने की कोशिश में वो बहुत असहज महसूस करता था। जब भी कोई उससे बात करता वो सिर हिलाकर या हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता। धीरे धीरे दोस्तों ने समझ लिया कि वो घमंडी है या फिर उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर सच ये था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता था। उसे डर था कि अगर वो कुछ गलत बोला तो लोग उसे हंसी का पात्र बना देंगे। अब आदित्य के लिए हर दिन एक संघर्ष बन गया था। वो जल्दी से क्लास में पहुंच जाता और आखिरी बेंच पर बैठता। कैंटीन जाने के बजाय वो लाइब्रेरी में बैठता ताकि किसी से बात ना करनी पड़े। जब भी कोई उसे ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करता तो वो बहाना बनाकर निकल जाता। वो खुद से सवाल करता, क्या मेरे साथ कुछ गलत है? मैं क्यों नहीं किसी और जैसा बन सकता हूँ? लेकिन वो कभी खुद को सही जवाब नहीं दे पाया। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि आदित्य कुछ उदास बैठा है। उन्हें हमेशा से पता था कि आदित्य कुछ छिपा रहा है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहता था। माँ ने आदित्य से पूछा, बेटा क्या तुम खुश हो? ये पहला सवाल था जो किसी ने आदित्य से पूछा था। आदित्य के आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपनी माँ से सब कुछ कह दिया। कैसे उसे लोगों के बीच डर लगता था, कैसे वो अकेला रहना चाहता था और कैसे वो हमेशा सोचता था कि लोग उसे जज कर रहे हैं। माँ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। तुम अकेले नहीं हो, बहुत से लोग इस डर से गुजरते हैं, लेकिन तुम अगर इसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। आदित्य ने तय किया कि वो अपने डर का सामना करेगा। अगले दिन उसने दोस्तों के ग्रुप में शामिल होने की कोशिश की। पहले वो बहुत असहज महसूस कर रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ में आया कि लोग उसे जज नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ उसका डर था। उसने छोटे छोटे जवाब देना शुरू किया और फिर धीरे धीरे अपनी बातों को शेयर करना शुरू किया। दोस्तों ने उसकी हिचकिचाहट को समझा और उसे सहज महसूस कराने की कोशिश की। यह बहुत आसान नहीं था, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। फिर एक दिन उसने कॉलेज में एक छोटी सी प्रस्तुति दी। स्टेज पर खड़ा होते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और बोलना शुरू किया। पहले कुछ शब्द लड़खड़ाए, लेकिन फिर उसने अपनी माँ के शब्द याद किए, डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। धीरे धीरे आदित्य ने अपने डर को जीत लिया। उसे अब समझ में आ गया कि लोग उसके बारे में उतना नहीं सोचते जितना वो खुद के बारे में सोचता है। बहुत बार हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अब वो पहले जैसा चुप नहीं रहता। अगर कोई उससे कुछ पूछता है तो वो खुलकर जवाब देता है। अगर कोई उसे ग्रुप में बुलाता है तो वो खुशी खुशी शामिल हो जाता है। कभी कभी घबराहट होती है, लेकिन अब उसे पता है कि उससे कैसे निपटना है। चुप सिर्फ आदित्य की कहानी नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो सोशल एंजाइटी जैसी समस्या से जूझते हैं। ये हमें सिखाती है कि डर से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप अकेले हैं तो याद रखिए, आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बस एक कदम बढ़ाइए और आपकी दुनिया बदल सकती है।